उधर फिरोजाबाद में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर गयामुद्दीन पर एक शिक्षक को फंसाए जाने का आरोप लगा है। मेरी समस्या ये है कि जब लखुआ से मेरा मकान आकर के यहाँ बनवाता था, मैं देखभाल करता था, तो जब लेंटर पर आ गया तो लेंटर पड़ने को था, उससे पहले जो लट्ठे 11,000 वाली लाइन ऊपर से निकल गई थी। इसको हटाने के लिए मैंने अधिकारियों से बोला, लेकिन नहीं सुनवाई की। तो एक जेई जूनियर ऑफ इंजीनियर गयामुद्दीन, इन्होंने मुझसे रुपए मांगे थे 40,000 रुपए। तो मैंने ये कहा, मैंने कि सर पैसे नहीं दूंगा मैं आपको, और इस लट्ठे की कीमत मैं ऑफिस में जमा कर सकता हूँ, तो कर देना। तो मैं इस ये जो मैंने 7,871 रुपए बिजली विभाग में जेई के आदेश द्वारा दिनांक 28 मार्च 2018 को जमा कर दिया था मैंने, लेकिन फिर भी इन्होंने सुनवाई नहीं की। तो इन्होंने मुझसे अलग से 5,000 रुपए मांगे थे। मैंने कि सर आपको नहीं दूंगा, इतना मेरे पास बढ़ती नहीं है, और मेरा लट्ठा हटाया जाए, क्योंकि पैसे जमा हो चुके। उधर थाना लोनी क्षेत्र में गोली मारकर हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने पत्रकारों से बातचीत की और इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इसमें इनके जो घर वाले थे, उन्होंने उनको सबको भागते हुए देखा जिन लोगों ने गोली चलाई थी। उनमें से जो इन्होंने तहरीर दी वो नामजद तहरीर दी है। इसमें इनका ही दामाद है त्रिलोकचंद भाटी, जिससे कि इनका कुछ विवाद चल रहा था अपनी बेटी और इसको लेकर। तो उसी कारण से इसने इनके ऊपर फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जो तहरीर आई है उस पर FIR दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और दबिश दी जा रही है इसके ठिकानों पर। बहुत ही जल्दी इसकी अभियुक्त की और इसके साथियों की जो इसके साथ थे उनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाएगा। महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने गांधी घाट पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गांधी को नम आंखों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने याद किया, पत्रकारों से भी बातचीत की। बापू की हत्या हुई थी और आज शहीद दिवस है। हम सब लोग अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब लोगों को पूरे देश में बापू को हमेशा याद रखना है। और उन्होंने देश को जो आज़ाद कराया और उसके अलावे देश के विकास के लिए जो कुछ भी बातें उन्होंने कही है, हम सब लोगों को उनको मानकर चलना चाहिए। मोतिहारी में भी गांधी जी को याद किया गया, यहाँ भी पुण्यतिथि मनाए गए। मोतिहारी में डीएम परिषद अशोक कपिल ने इस दौरान सभा को संबोधित किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि व्यक्ति गांधी जी हमारे साथ थे और उनके विचार आज भी हमारे साथ है। एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने था कि आज के इस एज में जहाँ पे लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, विचारों के ऊपर जो है विवाद होते हैं, लेकिन तीनों धर्मों के लोग यहाँ पे उपस्थित है। सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों को उतना ही रिस्पेक्ट देना। और गांधी जी को इसलिए भी याद करना बहुत आवश्यक है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने हमेशा कहा कि मेरा जो आचरण है, मेरा जो जीवन है, यही मेरा मैसेज है। उधर चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस मामले में बयान दिया है। देखिए, चिराग पासवान जी को एनडीए की बैठक में बुलाया जाना एक निंदनीय कार्य हुआ है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने एनडीए के नेताओं और कैंडिडेट्स के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वैसे दल को एनडीए में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। रही बात कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ऐसे परिस्थितियों में एनडीए के साथ रहेगा कि नहीं, उसका फैसला हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। उधर गाजियाबाद में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस के द्वारा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 9 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से हरियाणा निर्मित 275 पेटी अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। लगभग 2 बजे थाना लोनी बॉर्डर पुलिस तथा SPRSR के सुजीत टीम के द्वारा बेटा नहर के अंडरपास के बाद चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 275 पेटी हरियाणा मार्का देसी शराब बरामद की गई है, जिसमें लगभग 13,200 पौवे थे। इसके अतिरिक्त 9 अभियुक्त दल की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त दल के कब्जे से
3 अदद चाकू भी बरामद किए गए हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उधर कटनी जिले में भी अवैध शराब सट्टा जुआ में लिप्त अपराधियों पर निरंतर शासन प्रशासन कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस बल कार्रवाई में जुटी हुई है। आज तड़के सुबह 10 बजे कटनी सराय स्थित कुची बंधिया मोहल्ला में लगभग 3 सालों से जो लोग निवासरत थे उनके झोपड़पट्टी पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया, अवैध अतिक्रमण हटाए गए। मुजफ्फरपुर में युवा सांसद अजय निषाद के सहयोग से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कुढ़न्नी में दिव्यांग जनों के बीच कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि हम सभी मानव जीवन का कर्तव्य है, जरूरतमंदों की सेवा करना और मदद करना ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उधर बंदरा प्रखंड के बुनियादी विद्यालय पियर में प्रधानाध्यापक गयासुद्दीन अंसारी को अंगवस्त्र एवं कुरान शरीफ देकर आज विदाई दी गई। एक समारोह का यहां आयोजन किया गया था। विद्यालय के सभी शिक्षक, रसोइया एवं ग्रामीण इस दौरान उपस्थित थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कृष्ण मुरारी ठाकुर ने कहा कि प्रधानाध्यापक के कुशल नेतृत्व में विद्यालय का माहौल काफी बेहतर हुआ है। शिक्षक सुनील ठाकुर ने कहा कि प्रधानाध्यापक अपने प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अनुभव से शैक्षणिक माहौल को बढ़ाया। प्रधानाध्यापक गयासुद्दीन अंसारी ने इस मौके पर वर्तमान प्रधानाध्यापक दयाशंकर ठाकुर को प्रभार सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीवन में समय की महत्व तथा निस्वार्थ भाव से सेवा ही सर्वोपरि है। इस दौरान शिक्षक चंदन कुमार, श्री नारायण राय, सुनील ठाकुर, मुन्ना कुमार, सुजीत कुमार, उषा शर्मा, प्रमीला कुमुद, श्वेता कुमारी, वीना कुमारी, परमिला कुमारी, रवि रोशन कुमार आदि भी अपने विचार रखे। उधर पूर्वी चंपारण जिले में जमीनी विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल पर मोतिहारी की पुलिस अधीक्षक पहुंचे। उन्होंने एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। घोड़ा सहन पूर्वी चंपारण का यह मामला है। उधर मध्य प्रदेश के कसराबाद में ग्राम बाल समुद्र में ईगल क्लब के तत्वाधान में पाटीदार धर्मशाला में 3 दिवसीय इनडायरेक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें रोमांचक मुकाबला सामने आया। यहां इस दौरान इंदौर और बुरहानपुर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें इंदौर के ब्रदर्स क्लब टीम विजेता रही।